हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फिर से वर्ग तथा वर्गमूल का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं इसमें कैसे वर्ग तथा वर्गमूल निकालते हैं। आप लोग अगर नहीं निकालना जानते हैं तो आज मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आप ज़रूर सीख जाएंगे, वर्ग हो या वर्गमूल। चलिए देखते हैं। जैसे वर्ग की बात आती है, स्क्वायर की बात आती है, तो जैसे हमने कह दिया कि 42 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। तो जितना भी नंबर होगा इसको पहले दो पार्ट में आप तोड़ेंगे। जैसे 42 दिया हुआ है तो 42 का स्क्वायर होता है, कुछ भी होगा हमें उसको निकाल लेंगे पहले। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, यानी 4 और 2 को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो ये हो गया ए हो गया बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर आप इसको तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, हम लोग पीछे से तोड़ेंगे। जैसे फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस इसी फार्मूले पर हम लोग इसको पुटअप कर देंगे, यानी तोड़ देंगे। तो यहाँ पीछे से इस इकाई की तरफ से तोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हासिल उसिल यानी कैरी वैरी भी आएगा। तो ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर बी, 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2ab है तो 2a का मतलब 4, b का मतलब कितना है 2, फिर 2ab हो गया। फिर प्लस ए स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बस दोस्तों इसको आप तो ऐसे ही तोड़ लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 2 चौके 8, 8 दूना के 16, 16 को 6 कैरी 1 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, एक ठो कैरी हासिल यानी 17, यानी 1764 हो गया। जो ये क्या है 42 का स्क्वायर है, ये आपका आंसर हो गया 1764। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं कि 26 का स्क्वायर बताइए। तो आपसे हमने कहा कि इसको दो पार्ट में तोड़िए। इसको बी स्क्वायर मतलब पीछे से करते हैं बी स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2a का मतलब है 2, b का मतलब है 6, फिर ए स्क्वायर, ए का मतलब कितना है 2 का स्क्वायर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। बस पीछे से कर लेते हैं 6 का स्क्वायर 36 हासिल 1 हो गया, मतलब सॉरी 6 का स्क्वायर 36 हासिल कितना हो गया 3 हो गया। फिर 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, फिर कैरी 3 हो गया। फिर 2 दूना के 4, 4 3 7, देखिए दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कैरी हासिल कितना हो गया 3 हो गया। फिर 2 छक्का 12, 12 दूना के 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 24 3 27, 27 को 7 हासिल 2 हो गया। और फिर 2 दूना के 4 हासिल जो हमारा 2 था, 4 2 6, यानी 676 आ गया। यानी 26 का स्क्वायर आपका हो गया 676। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए एक आध दो ठो और कर लेते हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि स्क्वायर ऐसे ही निकाल लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 48 का स्क्वायर दोस्तों निकालो आप। तो 48 को दो पार्ट में करोगे, ये ए है ये बी है। हमने कहा था कि बी स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। फिर 2ab, तो 2a का मतलब है 4, b का मतलब है 8। फिर भी ए स्क्वायर, तो ए का मतलब कितने का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आई होप कि ये बात आप कर लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 हासिल 6, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, 70 को 0 हासिल 7, 4 चौके 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 7 23, यानी 2304 हो गया इसका जो है वर्ग। 48 का वर्ग कितना होता है 2304। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आ जाए कुछ भी आ जाए, बोल दे 28 का स्क्वायर बताइए। तो 28 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 2 गुणे 8, फिर 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 कैरी हो गया, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 6 38, 3 हो गया, 2 दूना के 4 3 7, 784 हो गया 28 का स्क्वायर। अब आ जाते हैं, मान लीजिए 76 का वर्ग करना हो, 76 का वर्ग। तो 76 को दो पार्ट में कर लीजिए। तो 76 का मतलब 6 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 7 गुणे 6, फिर 7 का स्क्वायर। हमने कहा था 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3 हो गया। फिर 6 7 42 दूना 84, 84 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 87, 7 हासिल 8 हो गया। फिर 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49, 49 में 8 जोड़ेंगे तो 50 7
57 यानी 5776 आ गया आपका आंसर, यानी 76 का वर्ग हो गया 5776। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ऐसे ही और क्वेश्चन बहुत से। अगर दोस्तों आप निकालना नहीं चाहते हैं तो हम तो कहेंगे कि आप याद ही कर लीजिए। सब 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याओं का वर्ग अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ही सही रहेगा, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम अब हो गए हैं, ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। सभी बच्चे अब निकालने से ज़्यादा अब याद कर लेना उचित समझ रहे हैं। सभी लोग याद कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आ गया 112 का वर्ग। 112 का वर्ग तो हमने कहा कि इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। यहाँ से कर लीजिए 2 पार्ट, तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे 11 गुणे 2, फिर 11 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 11 दूना 22 दूना 44 को 4 हासिल, फिर 4, 11 ग्रह में 121, 121 में 4 जोड़ेंगे तो 125, 125 44। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों जैसे 1024 है, 1024 का आपको निकालना है वर्गमूल, तो हम लोग वर्गमूल निकालने से पहले इसका बना लेते हैं जोड़ा। जब जोड़ा बना लेते हैं तो ये देखते हैं कि इकाई पर कितना दिया हुआ है। इकाई पर दिया हुआ है 4, इकाई पर कौन सी संख्या है, 4 है। तो हम 1 से लेकर के 10 के बीच में ऐसी संख्या खोजते हैं जिसका वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 4 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64, 64 का मतलब इकाई पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यानी 2 ही संख्याएं मिलती हैं जिनके वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 4 आते हैं। तो वो संख्याएं कौन कौन से हैं, एक तो 2 होता है, एक 8 होता है। अब आप समझ गए कि जो भी संख्या बनेगी उसके इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। भाई इन्हीं का वर्ग करने पर ना लास्ट में 4 आता है। बस जितने भी ऑप्शन रहेंगे उन सब में हम खोजेंगे कि या उन सब के इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर दोनों होता है तो आगे का प्रोसेस करते हैं। जैसे अब ये बच गया 10, तो ऐसी संख्या का वर्ग करिए जो 10 हो जाए या 10 से कम रहे लेकिन उससे ज़्यादा न हो। तो 3 का वर्ग होता है 9, तो 3 का वर्ग 9, यानी आगे वाली संख्या जो होगी 3 होगी। या तो संख्या 32 का है वर्ग या तो 38 का है वर्ग। अब इन दोनों में खोजना है आपको कि ये 32 का है कि ये 38 का है। तो बस ये जिसका वर्ग किए हैं यानी 3 का वर्ग किए ना, तो 3 को अगली संख्या में गुणा कर देते हैं। तो 3 चौके 12, 3 को अगली संख्या में गुणा कर देते हैं। यदि यह गुणा करने पर ये 10 से ज़्यादा आ जाए, 10 से क्या जाए, ज़्यादा आ जाए, तो छोटी संख्या लेते हैं। जो छोटी संख्या बनी है बस वही ले लेते हैं। इसका गुणा करने पर जितना आता है अगर वह 10 यानी अगली संख्या से ज़्यादा है इससे, तो छोटी संख्या जो बनी है वही हम ले लेते हैं, यानी हमारा वही आंसर हो जाता है। यानी 32 हो गया इसका आंसर, यानी 32 का है ये वर्ग 1024। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार ने जैसे दिया हुआ है 1296 का पूछेगा कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हमने बताया कि लास्ट में यानी इकाई के स्थान पर देखेंगे 6 है, तो ऐसी संख्या खोजेंगे 1 और 10 के मध्य में जिसके वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 का वर्ग होता है 16 जिसमें इकाई के स्थान पर 6 आता है, और 6 का वर्ग होता है 36 जिसमें इकाई के स्थान पर 6 आता है। केवल 2 ही संख्याएं मिलती हैं। कौन कौन सी संख्याएं, 4 और 6, जिनके वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर क्या आता है, 6 आता है। तो हम जान गए कि वो जो भी संख्या बनेगी उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। तो अब आगे वाली संख्या क्लियर कर लेते हैं। तो आगे वाली संख्या आप जान गए कि 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। तो 3 और 4 के बीच में है ना, तो 3 तो फिक्स हो गया कि ये 3 ही लेना है, क्योंकि 4 का वर्ग तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये तो 3 आगे हो गया। या तो ये 34 का वर्ग होगा या तो 36 का वर्ग होगा। तो अब इन दोनों में से क्लियर करना है कि किसका ये वर्ग है, तो किसका वर्ग है। तो अब ये क्लियर करने के लिए जो 3 है ना, तो 3 की अगली वाली संख्या में आपस में गुणा कर लेते हैं। 3 चौके 12, यदि यह गुणा करने पर अधिक आ जाए, इससे अधिक आ जाता है तो छोटी संख्या लेते हैं, या इससे गुणा करने पर इसके बराबर या इससे कम आ जाए
इसके बराबर या इससे कम आ जाए तो बड़ी संख्या लेते हैं, यानी 36 ले लेते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे तो ये अच्छा लगता है, आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगने लगेगा। चलिए देखते हैं अगला। जैसे दोस्तों आ गया मान लीजिए किसी का 3136, मान लीजिए आ गया 3136 का वर्गमूल बताइए। तो हम जोड़ा बना लेते हैं, लास्ट में देखते हैं 6 है, तो हमने अभी बताया 4 का वर्ग में या तो 6 का वर्ग में 6 आता है लास्ट में इकाई में। क्लियर करना है अभी इसको कि आगे वाली संख्या क्या होगी। तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। तो 6 का तो लेंगे नहीं भैया, 36 हो गया। तो 5 का वर्ग चलेगा, यानी इसके आगे या तो 5 होगा, तो या तो 54 होगी संख्या या तो 56 होगी। इन्हीं दोनों का वर्ग है ये, इन्हीं दोनों में से किसी एक का वर्ग है। तो अब क्लियर करना है कि किसका है। तो 5 में अगली संख्या से गुणा कर लेते हैं। यदि यह गुणा करने पर इससे कम आ जाए तो बड़ी संख्या लेते हैं। बस यही नियम है इसका कि गुणा करने पर इससे कम आ जाए तो बड़ी संख्या लेते हैं। गुणा आ गया 30 तो आ गया 56 आंसर हो गया। अब वहीं गुणा करने पर इसके बराबर या इससे अधिक आ जाए तो छोटी संख्या लेते हैं। यहीं गुणा करने पर इससे कम आ जाए तो बड़ी संख्या लेते हैं। बस यही है दोस्तों इसका ट्रिक। नहीं तो दोस्तों वैसे भी गुणनखंड करके आप निकाल ही सकते हैं। गुणनखंड तो आसानी है, जैसे 3136 ऐसे गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कटाते हुए जाएंगे वो तो आ ही जाएगा, 56 आ जाएगा वैसे भी। चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर। जैसे हमने कह दिया जैसे 2500 का वर्गमूल बताइए, तो हमने बताया कि चलिए ट्रिक से निकालते हैं। तो ये 0 हो गया, तो लास्ट में 0 है तो किसका वर्ग में 0 होता है, या तो 0 या तो 10। 0 का वर्ग में 0 हो गया। आप समझ गए दोस्तों, जो भी संख्या होगी, अब तो 2 अंकों की संख्या तो इकाई पर बनेगी नहीं, एक ही अंक की संख्या बनेगी। तो एक ही अंक की संख्या या तो बस 0 के वर्ग में 0 होता है और किसी भी संख्या के वर्ग में 0 नहीं आता है। अब लास्ट आगे वाला क्लियर करना है, तो आगे वाला किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग 25। बस ये तो डायरेक्ट 5 का वर्ग ही मिल गया, तो इसमें तो आगे वाली संख्या गुणा करने का कोई मतलब नहीं, यानी 5 के आगे 0 लग गया, यानी 5 पर 0 50, यानी ये 50 का हो गया वर्ग। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। दिया हुआ यदि 841 का वर्गमूल 29 हो तो अंडर रूट में 8.41, फिर अंडर रूट में 0.0841, फिर प्लस अंडर रूट में 0.000841 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। 841 का वर्गमूल दिया हुआ है 29, यानी यहाँ पर अगर दशमलव 2 अंकों पर है, 2 अंकों के आगे लगा हुआ है, तो वर्गमूल निकालते हैं तो 1 अंक हो जाता है। अगर दशमलव 4 अंकों पर लगा हुआ है तो वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंकों पर हो जाता है, जस्ट उसका आधा हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये 6 अंकों पर लगा हुआ है ना, तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंकों पर लग जाएगा, 3 अंकों पर लग जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालिए तो 2 अंक लगा हुआ है तो 1 अंक पर वर्गमूल लग जाएगा, यानी 2.9 प्लस इसका 4 अंकों पर लगा हुआ है 0.9, पीछे से 4 अंकों पर, तो बस इसका वर्गमूल 2 अंकों पर लग जाएगा, यानी 0.29, फिर प्लस इसका 6 अंकों पर लगा हुआ है तो इसका वर्गमूल 3 अंकों पर लग जाएगा। बस इन्हीं सबको ऐड कर लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। यानी जब दशमलव वाली संख्या जोड़ते हैं तो सभी को बराबर कर लेते हैं। 3 है तो 3 ठो कर लीजिए, बस 9 हो गया, फिर 2 9 11 को 1 हासिल 1, फिर 3 9 3 12 को 2 हासिल 1 2 1 3 3.219। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। ये आ गया दोस्तों आपका उत्तर। 961 का वर्गमूल 31 हो तो 0.961 प्लस 0.0961 0.00961 30। बस दोस्तों बिल्कुल वैसे ही है। 2 अंकों पर दशमलव लगा हुआ है तो 1 अंक पर लगा देंगे 3.1
प्लस ये 4 अंकों पर लगा हुआ है तो 2 अंकों पर लगा देंगे दशमलव, ये 6 अंकों पर लगा हुआ है तो 3 अंकों पर लगा देंगे दशमलव, बस इसी सबको ऐड कर लेंगे। एक आ जाएगा, 3 3 1 4, 4 आ गया, फिर 3 3 1 4, फिर 3.441, ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।